है इसकी डेफिनेशन भी डाल दी है यहाँ पे। आपको ये सीट सबसे श्योर होती है, नहीं होगी दोबारा बता देना, दोबारा शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए और बस आंसर नोट किया करो जो मैं क्वेश्चन करता हूँ। न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है बेटा, नंबर थोड़े से कम रह गए आपकी, मुझे उम्मीद थी 60+ आएंगे, थोड़े से नंबर बढ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ नंबर जिस बच्चे के 60+ आएंगे, समझ लो उसके नंबर 70 में चल रहे हैं, 70 में। और ये 70 नंबर लाने का एक जुनून होता है बच्चे के अंदर, और ये एक ही बार तो लाने लाइफ में, और पूरी जिंदगी काम आने फिर नंबर, तो क्यों ना मेहनत की जाए भाई, एक ही बार तो लाने हैं। अगर इसी बार भी नहीं लाओगे तो फिर कभी आएंगे ही नहीं, फिर तो बोर्ड ये नंबर जो है वो पूरी जिंदगी छपे रह जाते हैं। आप वहां भी जब कंपटीशन उसके लिए जाओगे, बीटेक के लिए 4 साल मिलते हैं, 4 साल। पहले साल मेहनत नहीं की, दूसरे साल कर लो, तीसरे साल कर लो, चौथी साल कर लो, यहाँ एक ही साल मिली है बस 12। ये मार्कशीट पूरी जिंदगी रहती है बच्चे के पास। हर जगह जब जॉब के लिए मांगने जाएगा तो हर जगह दिखानी पड़ती है, फिर वहां एम्बेरसमेंट होता है, यार मेहनत ही कर लेता थोड़ी सी, तो वहां दिक्कत होती है। तो अभी जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, छोटी सी 1 नंबर की डेफिनेशन है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल है। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। फिर मैंने और करके डेफिनेशन डाली है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कौन है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट यहाँ ले लूं, उनकी प्रोडक्ट कुछ भी बना दूं मैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका मैं रेट निकालूंगा, रेट, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर और बी की पावर। अगर मैं ए की पावर यहाँ आपको हाफ दे दूं कि इसकी पावर हाफ है, तो वही इसके पावर में चली जाएगी, तो ऑर्डर जो आएगा इसका वो हाफ प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 3/2, और ये कितना होगा 1.5 ऑर्डर होगा। एक्सपोनेंशियल पावर्स के सम को, जो रिएक्ट रेट है उसके, उसमें जो रिएक्टेंट हमने लिया है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, उनकी पावर के सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उनकी पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या बुलाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी आओ, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जल्दी आ जाओ। कहाँ रह गए थे यार, अच्छा ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो वो एनर्जी जो हर किसी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी जो, अच्छा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, कल एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, वो फिर में कोई एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा सॉल्ट, ऐसा कौन सा सेल होता है जिसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। तो कहीं नोट कर लेना, वो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, ठीक है। वो कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन था, वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने तो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक क्यों नहीं किया तूने, क्या मेरे दिमाग से निकल गया। तो लेड स्टोरेज बैटरी में हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, क्योंकि वहां जो सॉलिड लेते हैं हम, वो सॉलिड सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, तो रिक्वायरमेंट नहीं होती सॉल्ट ब्रिज की। लेड स्टोरेज बैटरी में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता, उसका काम नहीं होता, पक्का नोट कर लिया, एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाँ गाड़ी में यूज होती है, घरों में काम आती है, हर किसी ट्रक उस, हाँ हाँ उसमें H2SO4 होता है, जो पाउडर हम प्लेटों की फॉर्म में, प्लेटों के अंदर हम भरते हैं, उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं, वरना तो पता लगेगा सॉल्ट भी यूज करे तो टूट गया जगह जगह से वो। तो किसी भी रिएक्टेंट को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप ढंग से पढ़ लिख जाओगे तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आपकी सैलरी ज्यादा होगी, कम पढ़े लिखोगे तो आपकी सैलरी कम होगी, तो वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी कि आपने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी यूज कर सकती है। तो किसी भी रिएक्टेंट की उतनी एनर्जी जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसे हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
ये है डेल्टा एच रिएक्टेंट की एनर्जी। उसी एग्जाम में, कल वाले एग्जाम में क्वेश्चन था फिर में कि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम क्या हो सकती है। तो मिनिमम कितनी भी हो, डेल्टा एच से तो ज्यादा ही होगी। मिनिमम कितने भी कर ले, डेल्टा एच से तो ज्यादा ही होगी ना, तो डेल्टा एच से ज्यादा ही होगी। तो वहां इक्वल का कोई ऑप्शन था नहीं, इक्वल का ऑप्शन होता तो मैं उसे भी टिक करा देता कि इसकी मिनिमम इसके इक्वल हो सकती है, तो ये ऑप्शन था वहां, ये टिक करा दिया था। ये ऑप्शन नहीं था वहां पे, क्योंकि इसके इक्वल भी हो सकती है डेल्टा एच की, जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। तो रिएक्टेंट को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने स्टार्ट आ जाए, जितनी एनर्जी की स्टार्ट हो जाए, जो जितनी एनर्जी की उसे रिक्वायरमेंट पड़ती है, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। डन, कर लो नोट, जल्दी नोट करो जो नोट करना है, फिर आगे चलें। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to convert, amount of energy required to convert reactant into product, amount of energy required to convert reactant into product। वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होती है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ही क्वेश्चन है मेरे पास लिखा है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इसका रेट निकालना है। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो रेट अगर इस रेशन का निकालेंगे तो कांस्टेंट के, और ये है मेरे पास N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन, जो भी उनके नंबर ऑफ मोल लिखे होते हैं वो चले जाते हैं पावर में। ये है रेट, ये है रेट। बेटा अभी बंद कर लो, अभी बंद कर लो। ठीक है, चलिए आगे। कहाँ पे? हाँ, जब तक क्वेश्चन में ये दे रखा है, कोई रेट नहीं दिया है, तब तक हम यही वैल्यू यूज करते हैं। अदरवाइज तो बोलेगा कौन से ना, जैसे अगर कैटलिस्ट देता यहाँ पे तो हम 0 कर देते ऑर्डर, दिया ही नहीं, ऑर्डर पूछा ही नहीं उसने, बस इसका रेट पूछा था तो रेट निकाल देंगे। जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी पावर में चले जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डाले, उसके बाद सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। टॉपिक वाइज है शीट ये। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का ये है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। तो भाई साहब ऑर्डर बताना है, इस रेट कांस्टेंट को देख के ऑर्डर बताना है तो उसकी यूनिट पे जाना पड़ेगा। एस इनवर्स जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एस इनवर्स होता है, और पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर यूज होना है। बाकी ये अलग बात है कि बाई चांस कहीं दे दे बना के तो पूछ ले ऑर्डर क्या होता है। मैं इसको ड्राइव करके बताऊं आपको ऑर्डर कैसे निकाला था हमने। यहाँ पे देखते हैं 0 के लिए, मैं सारा ड्राइव कर देता हूँ, देखो देख लो। रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की पावर 0 अगर होगी तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो रेट इज इक्वल टू के, तो के की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया लीटर सेकंड इनवर्स, कहाँ गया, ठीक। और रेट इज इक्वल टू के, इसकी वैल्यू 1, तो रेट होता है मोल अपॉन लीटर डॉट सेकंड इज इक्वल टू के,
मोल अपॉन लीटर, ये कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। और अगर रेट इज इक्वल टू मैं बात करूं के, इसकी ऑर्डर 2 है, तो मोल अपॉन लीटर डॉट सेकेंड इज इक्वल टू के मोल अपॉन लीटर इंटू मोल अपॉन लीटर, कट गया कि 1/2 इज इक्वल टू के मोल अपॉन लीटर, तो के इज इक्वल टू मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर। करो नोट जल्दी से, फोटो लेना, फोटो ले लो, ग्रुप पे डाल देना, लेकिन फोटो कर लोगे तो अब साफ करें, पहले साफ करो। कर लिया, तो यूनिट निकल गई सारी, कर दो ना किसी। नेक्स्ट देखो, तो डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन हमने सबसे ऊपर कर लिया है, रेट कांस्टेंट हमने देख लिया ऊपर, ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने वहां आंसर भी डाल दिया, देख लेना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं जो रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर में है, और उसका अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूं या हाफ कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर में है, पार्ट रिएक्टेंट सेकंड ऑर्डर में है, तो रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट जो है वो सेकंड, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूँ, तो 2 टू जब 4 बाहर आ जाएगी, तो 4 टाइम्स 4 के आर की पावर 2, यानी ये 4 टाइम्स हो गया पहले का, इसका 4 टाइम्स हो गया, क्या हो गया इसका 4 टाइम्स। रिड्यूस हाफ करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन को इस बार में हाफ कर रहा हूँ, पावर 2 ही रहेगी, क्योंकि बोला है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर का मतलब पावर 2 है। रेट इज इक्वल टू के, 1/4 बाहर आ गया, आर की पावर 2, तो ये 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम्स स्टार्टिंग वाले का, इस वाले का 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना साथ साथ। ये फोटो ले लिया इसने, फोटो ले लिया इसने, बेटा ग्रुप पे डाल दी सारे फोटो, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में चलती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में चलती है। जो एक ही स्टेप में चलती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो हम ऑर्डर सिंपल निकाल लेते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो उसके लिए स्लोवेस्ट स्टेप पे हमारा ऑर्डर डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वी नो वेरी वेल, कोई भी एग्जांपल देके दिखा देंगे से। एक्टिवेशन ऑर्डर और रिएक्शन हम इस पर कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन अभी भी जस्ट मैंने किया था, देख लो एक बार, अपने आप से कर लो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ए यहाँ पे ए और बी है ना, ए जो है ए और बी है, ए जो है वो सेकंड ऑर्डर में है, और बी जो है वो नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी, ए फर्स्ट ऑर्डर में है और बी सेकंड ऑर्डर में, ऐसे दिया। तो मैं एक बना देता हूँ जनरल इक्वेशन की, रेट इज इक्वल टू, आप करके देखो इसे, रेट के, ए किस में है सेकंड ऑर्डर में है, और बी फर्स्ट में। करो जरा पहला और दूसरा पार्ट, करो जरा क्या आंसर आएगा, करो बेटा थोड़ा जल्दी करो, सब लोग करो अपनी एग्जांपल, करो करो बेटा, आंसर दो। 7 7 7 का तो कोई हिसाब ही नहीं है, करो जल्दी करो। इस बार की कॉपी तुम्हारी पहले से ठीक लगी मुझे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो कॉपी में, ठीक है ना, पहले से ठीक लगी। सिमरन नंबर और बढ़ाओ थोड़ा सा हट, ढंग से दो ना नंबर, इस बार ले आना,
ठीक है, इस बार तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेशन भी और ये भी अच्छे से आता है तुम्हें, तुमने तो कहा था। हाँ जी वैभवी, अच्छे नंबर लाने इस बार। इस बार मैंने सोचा है जो एग्जाम में नहीं आएगा उससे 100 रुपये फाइन लूंगा, क्योंकि फीस तो तुमने दी नहीं, तो जो एग्जाम में नहीं आएगा इस बार टेस्ट देने के लिए उससे 100 रुपये फाइन लूंगा मैं, ठीक है ना? है वो तो हर एग्जाम में लूंगा ना, 25 से ज्यादा टेस्ट होंगे तो देख लेना, अभी तो जनवरी में नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दूंगा ना मैं। अभी बस इस वाले रिवीजन में टाइम लगता है, इस वाले रिवीजन के बाद जो आगे रिवीजन होगा तो उसमें भी बस बच्चों से डाउट पूछूंगा, उसके बाद टेस्ट होंगे। 100 रुपये फाइन है बेटा इस बार पार्ट। नहीं मैं बता रहा हूँ, इस बार से जो बच्चा नहीं आएगा नाम लिख लूंगा, 100 रुपये फाइन, अगली क्लास में 100 रुपये लेके आएगा वो, ध्यान रखना। नहीं लाया तो पेरेंट्स को बोल दूंगा कि 100 रुपये भिजवाने, तो टेस्ट नहीं दिया इसने। नहीं पेरेंट्स को बोल दूंगा, या तो घर पे पिटेगा या तुम्हारे ही आए, ये 1 नंबर इसका कम है बस। अच्छा 2 नंबर ज्यादा होते हैं 65 66 ज्यादा होते हैं, 50-55 तो आ ही जाते हैं, 57 तो मतलब ठीक है। ठीक है बेटा, कर लिया सबने? चलो आंसर पूछ लेता हूँ, बताओ वैभवी क्या आंसर है इसका बेटा? बेटा करो, पीछे अवनी कितना आंसर है बेटा? आंसर क्या आएगा, कितने टाइम्स बढ़ा? इधर देखो, देख हाँ 9 टाइम्स, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1, किसका ठीक है बेटा? रिशिता ठीक है। कंसंट्रेशन जो ए है, नहीं अच्छा ए फर्स्ट ऑर्डर में है और बी सेकंड में है, और बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम्स। बेटा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे A1 और इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रही है, तो 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स हो गया। किया क्वेश्चन, कर लो, 9 आ गया मार्क्स सही हो, ठीक है। और दोनों की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो 8 टाइम्स, कैसे? रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं और बी की कंसंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं, 8 टाइम्स। अब इसे छाप भी लो कॉपी में, आंसर आया दिखा लो, कॉपी दिखा लो तुम, देखा 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 बेटा ध्यान रखना, हमें लगता रहता है कि हमें ये सब आता है, ये सब आता है, ऐसे देखने से लगता रहता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने का नंबर आता है ना सब गायब, पता नहीं समझ नहीं आता बच्चों को क्या लिखना है, और 90% बच्चों के साथ ये सीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना जितना जरूरी देखना है उतना जरूरी लिखना भी है, जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख लिख के तब तक मैं एग्जाम में याद नहीं आएगा। अब मेरी बात अपनी सुनो, कई बार में सुबह से शाम तक बोलता बोलता मुंह से कुछ कुछ निकल जाता है, लेकिन हाथ सही चल रहा होता है मेरा, प्रैक्टिस इतनी है। नींद में उठा के मुझसे कैटलिस्ट पूछो, मैं नींद में बता देता हूँ कई बार, और नींद में प्रैक्टिस इतनी है क्योंकि दिमाग को सुनना है, दिमाग से सुनो आपका आंसर उसका दे दिया। अरे रात को जो कई बार बच्चों का एग्जाम एग्जाम होता है ना, रात में 2-2 बजे तक फोन करते हैं रात को बच्चे, तो पूछते रहते हैं, हाँ वो पूछ लेते हैं, मैं आंसर देता हूँ, खुश हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता, सुबह उसका फोन भी आया था, लेकिन आके बताता है कि मैं सर मैं क्वेश्चन पूछा था आपसे और ये एग्जाम में मेरे आया, मैं चल ठीक है। तो कई बार हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि हाथ हमारा बिल्कुल ठीक चलता है, दिमाग कहता है कि ये नहीं होगा, बट हाथ सही चल रहा होता है, तो लिखना बहुत जरूरी होता है, लिखना बहुत जरूरी होता है, तो लिखा करो, जब तक हाथ से सोल्व नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा वहां पे एग्जाम में लिखना क्या है। 90 से ज्यादा बच्चों के 90% से ज्यादा बच्चों के साथ यही सीन होता है, वो कहते हैं हमें आता है लेकिन वहां लिखा नहीं गया हमसे, तो इसीलिए नहीं लिखा गया, या इसीलिए सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, आते आते गलती हो गया क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं थी उसकी। अब इसे एक छोटी सी स्कूटी सीखो तुम लोग, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे भीड़ में चलानी नहीं आएगी, आती है जी हाँ आती है, लेकिन चला के दिखाइए, ठीक है ना।
वही तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अब बहुत रेयर ही आते हैं, मतलब आ जाते हैं लेकिन कर लेना। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर की दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी ये दे दी है, और फाइनल इतनी, कितना टाइम लेगा वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय T। तो टाइम निकालना है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.075 माइनस 0.10। उल्टा कर दिया मैंने, इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, 0.10 माइनस 0.0075, और K को कितना था 0.003। निकाल लो क्या आंसर। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, वो सॉरी जीरो ऑर्डर, जीरो का। ये शीट शेयर है आप लोगों से, दोबारा कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया करो बस। डेफिनेशन के क्वेश्चन है, इसे देख लेना, ये सब ऐसी शीट जाएगी, वहीं से पढ़ लेना। ये कर चुके हम क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आ गए हमारे पास। लिखा है कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन को रिएक्शन चल रही थी फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसका जो रेट कांस्टेंट था वो ये था, और कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी रिएक्टेंट का थर्ड फोर्थ चले। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R नोट अपॉन R5। ठीक है ना, तो क्या दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2.303। टाइम निकालना है, लॉग 3/4 हो रहा है, इनिशियल फर्स्ट था, और इनिशियल कंसंट्रेशन तो होती है 1, फाइनल कंसंट्रेशन कह रहा है 3/4 हुई, तो ये 1 में से माइनस करेंगे हम। अगर दिया होता 1/2, 1/3 तो ऐसे लिख लेते, लिखा है 3/4 हो रही है, तो 1 में से हो रही है ना, 1 माइनस 3/4, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.4 इंटू, हाँ ठीक है, लॉग 4 ऊपर आ गया, नीचे बचा 1, देखना। हाँ हाँ सही लिखा है, 1 में से इतना ही तो बचेगा, इनिशियल का 1/3 बचेगा, इनिशियल तो 1 है ना। हाँ तो इनिशियल 1 लेके चलते हैं ना रेशो के केस में। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हैज या हैड देता, उस केस में वही गिवन लेते हैं हम। इसने लिखा है कि 4 अपॉन, उल्टा हो ना, ठीक है, तो इज इक्वल टू, करना बेटा से कितना है निकालो। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग दिया तो वही आपके काम आएगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। रेशियो के केस में जब तक 1/2 ना लिखा हो, परसेंटेज के केस में इनिशियल वैल्यू 100, फाइनल वैल्यू 100 माइनस गिवन परसेंटेज, ध्यान रखना। परसेंटेज के केस में इनिशियल वैल्यू 100 और फाइनल वैल्यू 100 माइनस गिवन परसेंटेज। रेशियो के केस में जब तक 1/4 ना दिया हो तो 1 में से माइनस करते रहना बस, बाकी मैं देख लूंगा। रेशियो दिया था 1 वाला कोई सीन नहीं है, तो 1 में से माइनस करके ही लिखेंगे। आ गया, तो निकालोगे आंसर, 2 की पावर 2 लोग 2 की वैल्यू वी नो वेरी वेल 0.3, और 2 आगे 0.6 हो गया फिर, तो ये हम निकाल लेंगे 2.303 इंटू 0.6 अपॉन 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कर लोगे, कर दो। कल मैं क्वेश्चन निकाल, ये तो कर चुके हैं आपने क्वेश्चन।
डिफरेंस एवरेज रेट। सेम क्वेश्चन, सेम डिक्टो करो। 3/4 दिया है, जब तक 1/4 ना लिखा हो तो 1 में से माइनस करते रहो। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, वहां दिया था, ये सेम क्वेश्चन यहाँ दिया है, सेम। यहाँ लोग की करेक्ट वैल्यू दी है इसने 4 की 0.6, सेम क्वेश्चन है, 2003 में आया है, 13 में सेम क्वेश्चन, वही ऊपर वाला, बस लैंग्वेज का चेंज था। क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इसके के की वैल्यू में डिफरेंस है, देख लो एक बार। 2.5 दिया है, यहाँ 2.4 था, बस इतना सा चेंज था। मैं 2.5 लिख देता हूँ आप 2.5, ठीक है। इतना सा चेंज था बस। और नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया, उसके बाद वैल्यू चेंज कर दी, देख लो। तो लोग, ऐसा नहीं कि जो लोग देता है वो काम आए, आता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा काम आए। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 6-7 टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। जीरो 0.6 इसमें एंटीलॉग दिया, एंटीलॉग अब आता नहीं है, तो एंटीलॉग का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एंटीलॉग अब आता नहीं है, 13-15 के बाद एंटीलॉग खत्म हो गया था। और खत्म किसी की कहानी थी, कई सारे बच्चों ने कंप्लेन की थी कि एंटीलॉग एनसीईआरटी में है नहीं और आप हमें क्वेश्चन देते हो, तो बहुत बवाल हुआ था इसके, तब जाके एंटीलॉग खत्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर खत्म कर दिया था एंटीलॉग। प्री बोर्ड तो घर का एग्जाम होता है, उसमें कुछ भी दे सकता है, वो तो घर का एग्जाम है, जो टीचर पढ़ाता है कुछ भी दे सकता है, उसकी क्या कहते हैं, वो तो घर का एग्जाम होता है। जैसे वो चीजें वर्ल्ड वाइड जाती हैं तो नहीं होगा, ये तो एनसीईआरटी पेपर तो पूरे इंडिया में छपेगा ना, तो वहां नहीं जाएगा, आता ही नहीं। अब पिछले 5 साल से उठा के देख लो, कहीं नहीं आता है। ये डबल ट्रिपल वाला कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यूनिट देके पूछ लेता है किस ऑर्डर की यूनिट है, यूनिट से पहचानना होता है। ऑर्डर मोलिकुलरिटी, डिफरेंस लिखवाया हुआ है, ध्यान से कर लेना। अच्छा, ग्राफ को देख के पहचानना होता था कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, याद है आपको। तो एंटी लोग और लोग एक ही बात होती है, टी इक्वेशन में निकला जा रहा है, कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर पहचान लिया, क्या पहचानना था फिर, इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई सेकंड। ये 2 नंबर फ्री के होते हैं मेरे हिसाब से, तो ग्राफ के लिए 2 नंबर फ्री के होते हैं, बस ग्राफ आपको आना चाहिए। 90% ग्राफ जीरो और फर्स्ट का ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये करें आगे। 39, ये तो मतलब ऑर्डर निकल जाएगा। 40 क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीरो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, कौन से थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कर लिए सर। डेरिवेशन आता है 2 नंबर के, 2 नंबर का डेरिवेशन आता है, देखो कर लेते हैं, बहुत दिन से कहीं नहीं भूल गए होंगे तुम लोग। रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की पावर 1, बेटा बातें डी आर अपॉन डी टी माइनस के आर की पावर 1। इस माइनस डी टी को हम इधर ले आते हैं, आर को हम इधर ले आते हैं, ये केमिस्ट्री में पॉसिबल है, मैथ वैथ वाले पता नहीं क्या करते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ से। इज इक्वल टू माइनस के डी टी, के डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करते हैं, तो दोनों साइड जो इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे ln, लोग के बड़े भाई साहब है ln आ जाता है, ln t टाइम पे इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1, लोग के बड़े भाई साहब हैं के टी 1। फिर लेट t इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, t इज इक्वल टू 0 ln r 0 माइनस k इंटू 0 प्लस सी, तो ln r नोट इज इक्वल टू सी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट,
इसमें रख लेंगे वैल्यू। तो क्या आएगा ln r t टाइम पे ln r t टाइम पे इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट। पार्ट इतना तुम जितना मुंह से आ रहे हो तो पेन अगर हाथ चलाओ ना तो दिमाग चलाओ तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे तुम्हारे। पता नहीं कितना मुश्किल आते हो तुम्हारा बंद ही नहीं होता। ln और एक एक महीने बाद ना, एक महीने बाद एग्जाम जब होंगे तुम्हारा सारी दिखाने आ जाएगी कल, फिर वहां कहोगे अरे यार। और जिसके बराबर में तुम बैठो ना तुमसे ज्यादा नंबर आने उसके ध्यान रखियो। वो क्या भाई वो तो कर लेता है घर जाके पढ़ लेता है लेकिन तुम नहीं पढ़ते ना। नंबर बताते हैं मुझे तो किसने कौन बोल, मैं तो नंबर देख लेता हूँ। चलो ln अपॉन टी टाइम पे ये 1/t। ln की वैल्यू होती है मेरे पास कितनी 2.303 लोग। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r इनिशियल अपॉन r फाइनल। ये डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर, 2 नंबर का डेरिवेशन है फ्री का ये नंबर, मतलब बहुत इजी सा है। और मैंने बहुत सारे स्टेप काट कूट के बड़ा सिंपल सिंपल से स्टेप करवा दिए हैं। किसी मैथ वाले से पूछोगे ना तो 5-6 स्टेप ऐड करवा देगा वो फालतू के। कसम से बता रहा हूँ कभी करवा के देख लेना। मैंने वो सिंपल केमिस्ट्री वाला स्टेप कर दिया इसमें और ये बच्चों को समझ में जल्दी आता है। मैथ वाले टीचर से पूछना वो इसमें दुनिया भर के स्टेप ऐड करवा देंगे। बहुत सारे स्टेप ऐड करवा दिए थे इसमें। तो बच्चे को बेचारे को जो यहाँ समझ के जाता है वो भूल जाता है वहाँ। सर मैथ के टीचर ने इसमें ये करा दिया, मैंने देखा भाई ये कर लिया केमिस्ट्री में ये काम आते हैं। इतना मेहनती लोग मुझे भी नहीं आता तो सोचे मैं मैथ पढ़ाऊं। वो अलग अपनी नॉलेज से करवाते हैं, उनका तरीका अलग होता है, उनमें वो काम आते हैं। कर ले आगे, कर ले आगे। डेरिवेशन 2 नंबर का डेरिवेशन है ये, 2 नंबर आएंगे 2 आता है हमेशा, देखो ऊपर आया हुआ है। नहीं कर रहे लो और बताओ। ईमानदारी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ईमानदारी से। अब अभी भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी 4 ही चैप्टर हो गए, 6 बाकी हैं, समझ रहे हो। और अभी बहुत सारे टेस्ट होने बाकी हैं, सारे टेस्ट में ईमानदारी से दोगे। अगर आपका एवरेज यहाँ पे 60 नंबर भी आते हैं तो भी आप 70 की लाइन में, वहां पे 60 प्लस ही चल रहे हो, ध्यान रखना बोर्ड में। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन यहाँ मैं टच करूंगा जो बोर्ड में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन टच करूंगा सारे। एक आधा एमसीक्यू ही जाता है इधर उधर, वरना सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन मैच करते हैं सारे। अच्छा क्वेश्चन है 43, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट दिया अलग अलग, 2 दे दिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब भी निकालते हैं तो हम निकाला करते थे log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 इंटू R, और इसकी वैल्यू आया करती थी 19.1 या 19 रख लो आप, मर्जी आप। ठीक, इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 19 आया करती थी, याद है। ठीक है, तो 8.314, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3, 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का। तो वैल्यू रख देते हैं जरा इन दोनों के प्लेस पे। अभी तो फिलहाल से 2 वैल्यू दी है, इन दोनों के प्लेस पे कभी कभी वो डबल बोल देता है, डबल। इसका मतलब होता है K1 इज इक्वल टू K और K2 इज इक्वल टू 2K। कभी कभी ट्रिपल बोल देता है, तो वहां का मतलब है K1 इज इक्वल टू K, K2 इज इक्वल टू 2K। अच्छा 3K, 3
इसको रखते हैं तो log 2.15 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.3, अच्छा K2 पर आएगा 2.39 इंटू 10 रेज की पावर -7 अपॉन 2.15 इंटू 10 रेज की पावर -8 EA अपॉन 19। टेम्परेचर है 700 नहीं 650 से 700 हो रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो इसे पॉइंट को हम इधर ले जाऊं तो 23 हो जाएगा और 23 को इससे काटेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? पावर तो कट जाएंगी सारी, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, कितना बैठेगा बताना भी तो लोग। 23 को हम 2.1 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2.1, 2 से काट लो तो 12 दूनी 24, 11 पॉइंट समथिंग कुछ बैठेगा ना। 11 पॉइंट समथिंग बैठेगा। 10 देखो जरा कितना बैठेगा। 11.1 हाँ वही 11, ये आ गया। हाँ 11, ये पूरा कट गया इजिकल टू EA अपॉन 19, 70 ऊपर बचे 50 अपॉन 65 इंटू 700। अब तो सोल्व करना था। log 11 की वैल्यू आपको पता होगी, log 10 की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 100 की वैल्यू 2 होती है, 11 की लेनी तो 1.1 ले लो आप। भाई 10 की 1 होती है, 11 की ज्यादा है 1.1 ले लो, मैं तो कहूँ 1.01 लो आप, ठीक है कैलकुलेशन में इजी रहेगा, बस कर लोगे। डबल ट्रिपल का ध्यान रखना, क्वेश्चन डबल ट्रिपल वाले आएंगे, ये टाइप के क्वेश्चन अब आते नहीं है के दिया हो। 43 क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अच्छा सा टेबल निकाल लूंगा जरा मुझे देखो। ये टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, और टेबल वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ये इक्वेशन दी गिवन होती है, इस इक्वेशन का हमें कुछ नहीं करना होता एक्चुअली, इस पे चले जाते हैं। टेबल पे आ गए तो टेबल में गिवन है ये दिया देखो। तो करना क्या होता है इसमें में, अपने आप से पहले तो एक इक्वेशन बनानी होती है, रेट इज इक्वल टू के, बस बेटा बस ए की पावर को ए मान लेते हैं और बी की पावर को बी मान लेते हैं। हमें पता ही नहीं, जो इक्वेशन दिया उसका यूज नहीं करेंगे, अपने से बनाएंगे, क्योंकि वो तो गलत दिया है, वो तो पूछता ही क्यों फिर हमसे वो। तो इसमें एक दो तीन इक्वेशन बना लेते हैं, चौथी का तो रेट पूछा ही है उसने, तीन इक्वेशन बना लेते हैं। रेट रेट दिया है उसने, ये कंसंट्रेशन है, ये रेट है, ठीक है ना। हाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट दिया है पहली वाली का ये 0.6 इज इक्वल टू के, ए दिया है 0.15 की पावर ए और बी दिया है 0.15 की पावर बी। इक्वेशन नंबर इसकी आ गई 1। दूसरी इक्वेशन 1.2 इज इक्वल टू के 0.15 की पावर ए 0.30 की पावर बी। फिर है 2.4 इज इक्वल टू के
0.30 की पावर a, 0.15 की पावर b, इक्वेशन आ गई 3। इक्वेशन देखो एक बार मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखो एक बार। अभी देखते हो गया। ऐसे केस में हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू सेम है तो 2/1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो 1.2/0.6 इज इक्वल टू करेंगे तो के से, चलो के भी बाद में काट देंगे, पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ मेथड। अपॉन के 0.15 की पावर ए, 0.15 की पावर बी, तो एक चीज से सब कट गया, 6 दूनी 12, 2 आ गया देखना, और ये बचा 15 दूनी भी 30 हो गया, 2 की पावर बी, और इस 2 की पावर 1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। चेक करो, चेक करो एक बार। फिर अब ए की वैल्यू निकालनी है तो 3/1 कर लेते हैं। देखो ये कट जाएंगी वैल्यू, सीधे सीधे पता है ये कट जाएंगी वैल्यू, 3/1 किया है तो ये कट जाएगी, 6 चौक 24, डायरेक्ट लिख लो, 6 चौक 24, 4 आ गया, और 15 दूनी 30, ये कट रहे हैं, 2 की पावर ए, तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ गई 2, और यहाँ 2 की पावर कितनी आ गई ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इक्वेशन मुझे मिल गई, जो इक्वेशन थी हमारे पास वो है रेट इज इक्वल टू ए की पावर 2 और बी की पावर जो मुझे लेनी थी वो है 1। इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो है 3। डन। अब ए बी की वैल्यू उसमें रख देंगे, ऑर्डर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट किसी का भी ले लेंगे कहीं से भी निकाल के, भाई किसी भी इक्वेशन में मैं ए बी की वैल्यू लगा दूंगा तो रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। देखो इसमें लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ तो 0.6 इज इक्वल टू के मुझे निकालना है, 0.15 की पावर 2 आ गई, और 0.15 की पावर मेरे पास यहाँ 1 आ गई, तो के निकल जाएगा यहाँ से, उस के को यहाँ रख देंगे, रेट आ जाएगा इसका। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का आता है मोस्टली क्वेश्चन, 3 नंबर का आता है जब भी क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन बनानी है, आपको जो इक्वेशन दी है उसे यूज ही नहीं करना है, आपको ये इक्वेशन बनानी है अपने आप से, फिर 3 इक्वेशन बनानी है, कौन सी किससे काटनी है वो काट के ध्यान से काटना, बस यहाँ बच्चा गलती करता है काटने पीटने में, काटने पीटने में गलती करता है बच्चा, तो काटने पीटने को ध्यान से रखना। फोटो वोटो लेना कुछ इसका, अगर नंबर कमाए पे देख लीजिए, करें इसे आगे। हम्म। करे कर दो। सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान रखना, जब तक मार्कर और पेन मेरे हाथ में होता है तो बच्चे को लगता है उसे ये भी आता है उसे ये भी आता है, क्योंकि मैं कर रहा होता हूँ। जब पेन उसके हाथ में आता है करने का नंबर, अरे ये भूल गया वो भूल गया, तो प्रैक्टिस से ही होता है, मुझे तो सालों की प्रैक्टिस है। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बी वाला ऑर्डर वाला तो क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, अपने से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। करो ये क्वेश्चन, जल्दी करो। 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स, a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 4, करो। 2.303 into r होता है 19, करो जल्दी से।
अरे यार कितना आंसर है बेटा, कितना आंसर आया?